नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके भीतर गहराई तक उतरेगी। एक ऐसी यात्रा जो जीवन के सत्य को उजागर करती है और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह यात्रा है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की, जो 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भेद दिया, जिन्होंने दुख के सागर को पार करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी शिक्षाएं मात्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा मार्ग जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं के बारे में, जो 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाहित है। ये शिक्षाएं दुख को समझने और उस पर विजय पाने तथा नैतिक आचरण, सचेतनता और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। पहला आर्य सत्य, दुख का सत्य, हमें यह पहचानने के लिए आमंत्रित करता है कि जीवन में दुख है। यह दुख शारीरिक पीड़ा का हो सकता है, भावनात्मक संकट का, या फिर चीजों की नश्वरता का एहसास। जन्म लेना दुख है, बीमार होना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है, इच्छा न पूरी होना दुख है। यह सत्य कटु लग सकता है, पर यह जीवन की वास्तविकता है। यह समझना जरूरी है कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है और इसे नकारने से हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदय, हमें दुख के मूल कारण से परिचित कराता है। यह कारण है तृष्णा, आसक्ति, लालसा, चाहत, संसारिक सुखों और अस्थायी चीजों के प्रति हमारा मोह। हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हम स्थायी सुख की कामना करते हैं, एक ऐसे संसार में जो निरंतर परिवर्तनशील है। यह आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, तो भी उनसे उत्पन्न सुख क्षणिक होता है, और जल्द ही हम फिर से चाहत और तृष्णा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध, हमें आशा की किरण दिखाता है। यह बताता है कि दुख का अंत संभव है। यह अंत तब संभव होता है जब हम तृष्णा, आसक्ति और अज्ञानता के बंधनों को तोड़ते हैं। यह कहना आसान है, पर करना कठिन। दुख निरोध के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, उसे शांत करना होगा। हमें ध्यान, सचेतनता और नैतिक आचरण के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना होगा। चैप्टर 4, दुख निवारण के मार्ग का सत्य। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, हमें दुख निवारण के मार्ग से परिचित कराता है। यह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 अंगों से सुशोभित है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। ये मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, दुखों से मुक्ति की ओर, अज्ञानता से मुक्ति की ओर। चैप्टर 5, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही समझ, सही दृष्टिकोण। यह समझ 4 आर्य सत्यों की समझ है। यह समझ कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की है। यह समझ हमें बताती है कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। चैप्टर 6, सम्यक संकल्प का अर्थ है सही सोच, सही इरादा। यह सोच अहिंसा, प्रेम, करुणा और उदारता से परिपूर्ण होती है। यह सोच हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बनाती है और हमें स्वार्थ और लालच से दूर ले जाती है। चैप्टर 7, सम्यक वाचा का अर्थ है सही बोल, सत्य बोल। यह बोल सत्य, प्रिय और हितकर होता है। यह बोल हमें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से रोकता है और हमें सद्भाव और प्रेम का संचार करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 8, सम्यक कर्म का अर्थ है सही कार्य, नैतिक आचरण।
यह कार्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर आधारित होता है। यह कार्य हमें दूसरों का अहित करने से रोकता है और हमें एक नैतिक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि दुख से मुक्ति संभव है और ये मुक्ति हमारे अपने हाथों में है। इन शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन में दुख को कम कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में